ओके, तो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। अ, तो आज के इस वीडियो में हम एक दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक एरे है। ठीक, इस एरे का साइज़ मान लेते हैं 5 है। ओके, इस एरे का साइज़ 5 है। इस एरे के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स है लाइक 2, 4, 5, 6 एंड 9। ओके ओके। सो हियर क्या, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसे कहते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारे सब एरियाज बनते हैं। जैसे कि एक एरिया हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक एरिया ये हो गया, उसका सब एरिया हो जाएगा। एक हमारे पास विंडो साइज़ भी होगी इसमें, एक हमारे पास इसमें विंडो साइज़ होगी। मान लेते हैं वो विंडो साइज है 2 है या 3 है। ठीक है, ये 3 है। और इसमें क्या है कि ये हर 3 एलिमेंट का एक नया एरिया बनाएगा। नया क्या, वही पुराने एरिया का एक नया एरिया बनाएगा जिसे हम सब एरिया कहेंगे। जैसे कि पहले 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। ठीक, ये बनेगा। फिर एक एरिया बनेगा, आगे से 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, 6 बनेगा। ये एक एरे हो गया। अब एक एरे और बनेगा जिसमें 5 होगा, ठीक, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, अब क्या 3 का कॉम्बिनेशन इसके आगे बन सकता है? नहीं बन सकता है। 6, 9, उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम रिवर्स कर देंगे कि 6, 9, 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। n नंबर ऑफ़ मतलब कि जो n लेंथ है इसका, ठीक है, वहाँ तक जाएगा और वो वहीं तक रह जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है इससे। तो फिर ये हो गया, ऐसे होगा। और फिर क्या होगा, इनका सम होना चाहिए। इसका सम क्या होगा? 5, 4, 9, 2, 11, राइट। ये हो गया। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इसका 15 हो जाएगा। और फिर इसका क्या होगा? इसका होगा आपका 5, 9, इसका 20 हो जाएगा, राइट। इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें सबसे क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम 20 है, यानी कि इन तीनों का सम 20 है, मैक्सिमम है। तो यही रिटर्न करना है इसमें, समझ रहे हो? चाहे ये हम नंबर इधर उधर भी कर दें कि जैसे ये 2, 4 है, इधर 9 हो जाए, इधर मान लो 9 हो जाए। ठीक, तो इन तीनों का या इन तीनों का सबसे ज़्यादा मैक्स नंबर आएगा तो फिर सम आएगा, तो फिर ये रिटर्न करना चाहिए। ठीक, समझ रहे हो कि एक एरे के अंदर के 3 एलिमेंट को उठाएगा एक सीक्वेंसली और उनके सम करेगा और जो मैक्स होगा उसे रिटर्न करेगा। ये हम कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना भाई साहब। इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आइयो इसी मैं C++ में ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आई होप आपको समझ में आएगा। C++ में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता यार। अगर सी आप नहीं जानते C++, कोई दूसरा लैंग्वेज भी जानते होगे तो फिर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर का जो मेन लॉजिक है वो समझ में आना चाहिए। बाकी कोड का क्या है, कोड तो आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया है। एरे का साइज़ हमने 5 ले लिया। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स का एरे है जिसमें हम रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक, 4 रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं और फिर 9 रख रहे हैं, राइट। हाँ, तो अब क्या हमने बोला था, एक विंडो साइज़ होगी। मान लो इस डब्ल्यू में हमने एक विंडो साइज़ 3 ले लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे इसको हम पहले हम देखते हैं कि पहले 3 एलिमेंट का हम जैसे 2, 4, 9, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 है, 4 है, 5 है, फिर यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 2 गायब हो गया और आगे 6 आ गया। फिर यहाँ पे 5 है, 6 है, 4 गायब हो गया, 9 आ गया। यानी कि पीछे का एक एलिमेंट गायब होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है, और आगे का एक एलिमेंट ऐड होता जा रहा है। ठीक, इस तरीके से हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई एक और एरे बनाएंगे या 3 एलिमेंट लेंगे हम, पहले 2, 4, 5
फिर 4 5 6, ऐसे क्या होगा कि 4 5 इसमें भी सम हो रहा है 4 5 का, इसमें भी सम हो रहा है 4 5 का, ठीक है, इसमें भी 5 6 का सम हो रहा है, इसमें भी 5 6 का सम हो रहा है, तो ये रिपीटेटिव हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ मैं ऐसा करूँगा कि पहले इसका सम निकाल लेता हूँ, 4 5 2 या 2 4 5 का सम निकालूंगा, उसमें से क्या करूँगा, उसमें से मैं 2 को माइनस कर दूँगा, 2 को माइनस कर दूँगा और 6 को ऐड कर दूँगा, समझ रहे हो। जैसे कि इसका 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 11 हो गया, 11 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँगा कितना हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस कर दूँगा तो आपका 9 हो जाएगा। फिर 9 में मैं 5 को अगर प्लस करूँगा तो मेरा कितना 14 हो जाएगा। ओह सॉरी, कल देखो कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, इन तीनों का सम 11 है। अब इस 11 में से मैं इस 2 को अगर मैं माइनस कर दूँगा तो हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर उस 9 में मैं ये 6 ऐड कर दूँगा, कितना हो जाएगा 15, तो इसका 15 हो जाएगा। अब इस 15 में से मैं 4 को माइनस कर दूँगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 में फिर मैं और प्लस कर दूँगा 9 को, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, इस तरीके से हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं सम पहले निकाल लेता हूँ, 4 लूप से मैं एक काम करता हूँ, इंट आई ले लेता हूँ, ठीक। इसको मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक जाएगा, हाँ ये 9 तक जाएगा, यानी कि 9 का इंडेक्स क्या होगा, 9 का इंडेक्स होगा 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ 3 तक, 3 से एक कम ही जाएगा, ठीक, और आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना लूप। अब इस लूप के अंदर क्या करूँगा, मैं इस लूप के अंदर मैं सम एक काम करता हूँ, एक सम डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक। सम इक्वल टू, एंड सम की वैल्यू मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ 0, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस ARR आई। समझ रहे हो इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि यहाँ पे 0 आएगा, पहले 0 इंडेक्स आ जाएगा, सम 0 है तो फिर 2 + 0 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंडेक्स 1 आएगा, 1 की जगह पे ये 4 है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा, पहले सम था 2 फिर 4 6, इस तरीके से हमारा 9 तक का सम निकल आएगा, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि या इसको 3 का इसे हम विंडो साइज़ भी दे सकते थे ना, क्योंकि एक विंडो हम कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट विंडो। यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, ठीक, कैलकुलेटिंग फर्स्ट विंडो, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब इसी में ये जो सम निकला हुआ है, इस सम की वैल्यू क्या होगी, इस सम की वैल्यू हमारी होगी 2 और 4 कितनी होगी 6 और 9 15 होगी ना, तो 15 होगी। अब 15 के अंदर से ही हम माइनस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब एक और फॉर लूप लगाते हैं हम, और इस फॉर लूप के अंदर हम आई ले लिया, और इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसको मैं, ठीक है, W से स्टार्ट करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं नंबर भी दे सकता था, यहाँ पे 3 भी दे सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन 3 से ही क्यों, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आई, ये मेरा n नंबर तक जाएगा, ठीक, क्योंकि n नंबर तक हम यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे, और 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं i प्लस प्लस हो गए, देन अब ये हो गया। अब इसमें क्या है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम सम को फिर से कैलकुलेट करेंगे। सम इज़ इक्वल टू, एक काम करते हैं, सम इज इक्वल टू सम में प्लस करते हैं ARR आई को। आई में क्या है 3 है, यहाँ पे 3 का इंडेक्स क्या है 6 है, 4 9 तक तो हो गया है। अब मैं 6 को ऐड करूँगा, 2 को माइनस करना है, 2 का इंडेक्स क्या है 0 है, ठीक है, माइनस ARR। इसका इंडेक्स 0 कैसे होगा तुम बताओ, 0 कैसे होगा। अगर मैं I माइनस W कर दूँ तो
अब देखो आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ने वाली है, प्लस प्लस हो जाएगी 4 हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए 3 है, दोनों 3 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला आई की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो W तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, जैसे कि ठीक अभी क्या है, अभी 3 है, 3 - 3 है, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सॉरी अरे यार ये कैसा भाग रहा है, ठीक है, ये जो हमारा आई है, आई की वैल्यू ये फिर 4 हो जाएगी, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, आई सॉरी 5 तो नहीं होगा, 4 तक ही जाएगा, ठीक, क्योंकि साइज़ इसका 5 है, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा, तो 4 - 3 कितना हुआ, 1। जब ये यहाँ पर आएगा 4 तक, ठीक, यानी कि ये एलिमेंट 9 को ऐड करेगा और 4 को ये माइनस कर देगा, ठीक है, यानी कि ये 1 इंडेक्स को, तो फिर ऐसे ये काम करने वाला है। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा जो सम है ग्रेटर होगा किससे, मैक्स से। हमें देखिए, हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल, और यहाँ पे मैं en = 5 कर देता हूँ, ठीक, और इंट ले लेता हूँ मैं मैक्स, ठीक। इफ़ सम इज़, अभी के लिए मैक्स यहाँ पर है, और एक काम करता हूँ, मैक्स यहाँ पे क्या डिक्लेयर करूँ, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट मैक्स = सम, ठीक, सम मैक्स के अंदर सम डाल दिया। अब अगर जो मैक्स है, ओ सॉरी सही था, ये जो सम है, ठीक है, ये मैक्स से बड़ा हो जाता है, तो क्या हो, हमारा जो मैक्स हो, मैक्स के अंदर इसी सम को डाल दो, क्योंकि भाई साहब सम पहले छोटा था, अरे बड़ा, ये नया सम अगर बड़ा हो जाए मैक्स से, तो फिर मैक्स हमारा मैक्सिमम निकालना है हमें, ठीक है, तो इस सम को मैक्स के अंदर डाल दो, ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। समझ में आ रहा है आपको, ओ सॉरी ये हमने ब्रैकेट नहीं दिया क्या इससे, ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकल आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। आउटपुट इसका कुछ नहीं दिखा रहा, एक मिनट, कहाँ प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट। सबसे पहले तो ये रिटर्न 0 करते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। n = 5, 1 2 3 4 5, ओ यूजिंग नेम स्पेस std, राइट, ये कोई वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, ओ सॉरी, मैंने क्या नहीं किया यहाँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट ही कहाँ कर रहा है, सी आउट कर देते हैं हम लोग, ठीक, सी आउट कर देते हैं मैक्स, ओके, तो देखो क्या आता है, मैक्सिमम कितना आया, मैक्सिमम आ रहा है 40 आया, आपको दिख रहा होगा नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इधर कुछ लिख देता हूँ, मैक्सिमम सम इज़, ओके, ठीक है, सही है। अब देखो कितना, मैक्सिमम सम इज़ 24, कैसे 24 देखते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, 2 + 4 + 9 कितना होगा, हमारा हो जाएगा 4 2 6 9 15 हो जाएगा, ओके। और अगर हम 4 +
9 + 6 करें तो क्या आएगा हमारा, 6 4 10 19 आ जाएगा। ठीक है, जब ये हमारा 9 + 6 + 9 होगा तो कितना आएगा, 9 and 18 + 6 24, राइट। सही आ रहा है, सही आ रहा है, या देखो 24 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मान लो इसका साइज़ अगर मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, मान लो मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 10 और ये कर देता हूँ मैं 5 की जगह पे मैं कर देता हूँ, इसे एक काम करूँ, इसे मैं ऐसे करता हूँ ताकि जब मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा तो मुझे एरे के साइज़ को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 6 किया मैंने ना, तो मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 6 9 15 और 10 कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 9 9, ठीक है, 25 मैक्सिमम हो गया। तो फिर ये देखो इसका क्या आएगा आंसर, ये क्या बता रहा है, नॉट इनिशियलाइज्ड। ओके, इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके यार, इसे हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखो आप कितना है 25, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें ये लॉजिक कैसे मैंने लिखा और कैसे इस कोड को आप भी लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो फिर अगर आपको ये समझ में आया तो भाई एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय।